2 दिन पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार की जानिब से चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक को खत लिखा उन्होंने बताया था कि उन्हें धमकाया जा रहा है। आज रहनुमा एमक्यूएम मुस्तफा कमाल का यह कहना था कि जज के पास दोहरी शरीयत बहुत बड़ा सवालिया निशान है, अदलिया को इसका जवाब देना चाहिए। अब ये मुख्तलिफ मामलात हैं और इन मामलात पर जो है वो हुकूमत एक तरफ जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, अदालत ने अब उसका नोटिस ले लिया है और इस हवाले से देखें अब अदालत जो है वो इन लोगों को बुलाती है या नहीं। फैसल वाडा ने, तलाल चौधरी ने और आज मुस्तफा कमाल ने इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और अब ये जो मामलात हैं, आज जो समाअत हुई नैब तरामीम को कलअदम करार देने की और फिर ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज का मामला है जिसका आज अदालत ने नोटिस लिया है, इस पर बात करने के लिए हमारे सीनियर कोर्ट रिपोर्टर ट्रिब्यून के हसनात मलिक साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। हसनात, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हसनात, सबसे पहले तो ये जो आज पेशी थी और इस पेशी के हवाले से जो है वो ये बात होती रही कि अदालत देखेगी कि ये बराह रास्त दिखानी है या नहीं, लेकिन ये बराह रास्त नहीं दिखाई जा सकी, ऐसा क्यों हुआ? देखिए, इस हवाले से कोई हम देख रहे हैं कि क्योंकि ये शुरुआत जो लाइव स्ट्रीमिंग ये चीफ जस्टिस काजी फैसल ने की, 2 रुकनी कमेटी जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, उन्होंने SOP बनाए। अब वो SOPs में क्या है, उनके मुताबिक हुआ है या नहीं, ये नहीं पता। लेकिन ये हम देखते हैं कि कई ऐसे केसेस हैं जिसमें कई दफ़ा लाइव स्ट्रीमिंग नहीं होती। अभी जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन का सोमोटो केस था, उसमें लाइव स्ट्रीमिंग नहीं हुई, और कई केसेस हैं। वैसे ये था कि 184(3) का हर केस जो है वो लाइव चलेगा और दूसरे केसेस में जो रिकॉर्डिंग है वो 4 बजे के बाद सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे अवेलेबल होगी। लेकिन ये कोई इस तरीके से SOP को सुप्रीम कोर्ट खुद ही स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं कर रहा है, ये बिल्कुल ओपन सीक्रेट है। बेंच में मुझे जो थोड़ी बहुत इतला भी है वो ये है कि जजेस को भी अंदाज़ा नहीं था कि लाइव चल रहा है या ये मेरा ख्याल है चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब और सुप्रीम कोर्ट की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने फैसला किया है। सारे जजेस उस हवाले से कोई नहीं। लेकिन अब इसमें जो आज तस्वीर मामला था और तस्वीर लीक हुई, उसकी तहकीकात का कहा जा रहा है, तो ये तहकीकात किस तरह से हो रही हैं और क्यों हो रही हैं? मेरा नहीं ख्याल वो ये मामला ज़ाहिरी बात है अभी चीफ जस्टिस साहब तक तो नहीं पहुंचा होगा, पहले ही कर दिया गई किसी तरफ से। अच्छा। कहीं से हुई तस्वीर जारी होना ये नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ से जो हुकूमती लोग हैं या कई लोग वो इस चीज़ का मुतालबा कर रहे हैं कि जी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अब क्या हो सकता है कार्रवाई ये नहीं मालूम। लेकिन हम देखते हैं कि माजी में भी चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन क्योंकि इमरान खान साहब का 9 महीने से इंतज़ार था तो उनकी तस्वीर का आना वो ज़्यादा ही मसला है। अदरवाइज़ कई दफ़ा ऑडियो लीक्स भी आ जाती हैं, कुछ जर्नलिस्ट भी जर्नलिस्ट को तो फ़ोन का अब पाबंदी है, कई दफ़ा वकला की तरफ से कोई चीज़ जो है वो रिकॉर्ड हो जाती है। लेकिन जो है वो इमरान खान साहब की जो तस्वीर आना ये ज़रा ज़्यादा, क्योंकि इस वक्त हम देखते हैं कि हुकूमत हमारे मुक़्तदर हल्के वो नहीं चाहते कि उनकी तस्वीर की आवाज़ कहीं से कहीं किसी को सुने दी, तो वो चीज़ वो एक थोड़ा सा वो जो एग्जीक्यूटिव का बयानिया है उसको कहीं ना कहीं दंड पड़ा है। और सुप्रीम कोर्ट ने इस हद तक तो बज़ाहिर यह कि वो बात मानी कि जी लाइव स्ट्रीमिंग नहीं होगी, लेकिन अब तस्वीर जारी हो गई है। और मेरा ख्याल है कि ये तस्वीर, हालांकि बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट रूम नंबर 1 के अलावा जो ऑडियो है इसका ये जो प्रोसीडिंग की ये और भी कई सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस में, PRO ऑफिस में वहाँ जाती है, लेकिन वो बंद कराई गई है कि कहीं ऑडियो कार्रवाई की ना जाई जाए। और बड़ा केयर एहतियात बरता गया, लेकिन फिर भी तस्वीर जारी होगी। ठीक, राइट। और एक और मामला जिस पर आज अदालत ने नोटिस लिया है वो ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का है, तो क्या फैसल वाडा को बुलाया भी गया है इस मामले पर? अब आगे किस तरह से अदालत इस मामले को देखेगी और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं इस पर अदालत के अंदर अदालती ऐवानों में सेंटिमेंट क्या है? देखिए एक तो मामला चल रहा है वो 6 जजेस का बड़े अरसे से, और ऐसा लगा था कि कोई सीज फायर हो रहा है, कोई जो मामला हो गया। एक खबर आई कि जी जस्टिस बाबर सत्तार ने लेटर लिखा
वो लेटर उन्होंने 27 अप्रैल को लिखा था। उनकी फुल कोर्ट मीटिंग हुई, उसमें ये था कि इसको एक डॉक्यूमेंटेड तरीके से जो भी आपकी बात है वो करें, ख़त लिखें, फिर उस पर हम जुडिशल साइड पे जाएंगे। उन्होंने ख़त लिखा, वो ख़त का एक पैराग्राफ लीक हुआ। अब उस पर जो वो हुकूमती साइड है वो समझती है कि ये जजेस साइड से किसी वजह से ये लीक हुआ है। जजेस साइड ये समझ रहे हैं कि ये हुकूमत की तरफ से, क्योंकि उसी वक्त अटॉर्नी जनरल ने स्टेटमेंट भी दी। तो मिसट्रस्ट इतना ज़्यादा है और हुकूमत गैर ज़रूरी तौर पे जो है वो इस कन्फ्रंटेशन को बढ़ा रही है। एक तरफ पीटीआई से नबर आज़मा है और दूसरी तरफ आप जजेस को नाराज़ कर रहे हैं। और इस वक्त हम देखते हैं कि रिसेंट पास हमारी जो हम देखते हैं, नज़र दौड़ाते हैं, तो जजेस हमेशा प्रिवेल किया है एग्जीक्यूटिव पे भी और मुक्तदर हलकों पे भी, चाहे इफ्तिखार चौधरी का मामला, चाहे जस्टिस काजी फैसा। यहाँ तो इंडिविजुअल का मामला नहीं है, तकरीबन इंस्टीट्यूशन 70% जजेस जो हैं वो एक जगह खड़े हैं, बल्कि ज़्यादा। अब आज तो जो ये फैसल वाडा साहब को जो कल जो नोटिस हो गया है उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे, ये तो जस्टिस काजी फैसा इस मामले को टेकअप कर रहे हैं। यानी जो एक जज थे जहाँ से कहीं हुकूमत को रेस्क्यू मिलता था, उनके बयानियों को रेस्क्यू मिलता था, उनको भी वो इस हद तक, इस हालात इस तरह पहुंचा दिए गए कि वो भी अब मजबूर हो गए हैं कि वो भी इस मामले का नोटिस लें। अब वैसे तो आपको पता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कंटेम्प्ट कार्रवाइयाँ शुरू कर दी, लाहौर हाई कोर्ट में जिस तरह चीज़ें चल रही हैं, पेशावर हाई कोर्ट की फुल कोर्ट मीटिंग आपके सामने है, सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रिमार्क सामने है। तो ये एग्जीक्यूटिव जो है जितना ज़्यादा कन्फ्रंटेशन बढ़ाएगी, पीटीआई बड़ी बेनिफिशियरी होगी और जजेस ने हमेशा प्रिवेल होना है, क्योंकि जजेस के पास भी बड़ी डिजोर पावर है। हमारे यहाँ मुल्क में जब भी मार्शल भी लगता है तो उसको इंडोर्समेंट जुडिशरी से होती है, तो जुडिशरी को आप ऐसे एक तरफ नहीं कर सकते। मेरी इतला के मुताबिक एक तरफ हुकूमत में ये बात भी हो रही है और कल कोई मीटिंग भी हुई पीएम ऑफिस में कि जी हमें इंस्टीट्यूशनल डायलॉग करना चाहिए जजेस के साथ, लेकिन उसके लिए सीबीएम्स कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर्स करने होंगे। लेकिन जिस तरीके से आज ये जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिलसिला शुरू हुआ, इससे तो मजीद, बल्कि आज जैसे अतर मिल्ला साहब ने भी कहा कि जिस किस्म के चेहरे और जो चीज़ें लेके प्रॉक्सीज की तरफ से हम पे अटैक इंटिमिडेट कराया जा रहा है, ये लोग खुद एक्सपोज हो रहे हैं। तो जजेस भी मेरा ख्याल है कि वो भी तैयार हैं कि ठीक है। तो इससे बड़ा वाज़ेह है कि जो है वो हुकूमत अगर चाह रही है कि जी उन्होंने इंस्टीट्यूशनल डायलॉग या कोई मसला हल करना है, तो वो फिर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिलसिला बंद कराएं। कोई इतना बड़ा मामला नहीं है। माजी में इस हुकूमत के खिलाफ तो कुछ भी नहीं हुआ। माजी में वज़ीर-ए-आज़म घर भेजे गए, चाहे वो यूसुफ गिलानी हो, नवाज शरीफ खुद जो है वो विक्टिम रहे हैं। यहाँ इसने तो इफ्तिखार चौधरी साहब ने अपने दौर में एग्जीक्यूटिव को चलने ही नहीं दिया, हर मामले में नोटिस ले लेते थे। तो ये देखना होगा कि ये जो क्लैश बनता है और बढ़ रहा है, ये इसका फायदा पीटीआई को हो रहा है, लेकिन बज़ाहिर ये लग रहा है कि एग्जीक्यूटिव को इस चीज का इदराक नहीं हो रहा। राइट, बहुत शुक्रिया। मलिक हमारे साथ मौजूद थे, आज की अदालती कार्रवाई के हवाले से बात कर रहे थे। प्रोग्राम में भी एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आते हैं तो इससे जुड़ी कुछ और खबरों पर बात होगी।